सो वेलकम गाइस। तो आज हम देखेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कुछ नया है। ठीक है, अब उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि उस टॉपिक का रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहले हम एक सिचुएशन समझते हैं जो रियल, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको देखने को मिली होगी, या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप काम कभी जॉब लग गए तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मान के चलो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सर्वर है। ठीक है, किसका सर्वर है? जेनकिंस का सर्वर है। 1 मिनट पेन ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे पास क्या है? एक जेनकिंस का सर्वर है। अब ये सर्वर कहाँ है? ये सर्वर क्या करा मैंने, EC2 पे एक सर्वर लॉन्च किया। ठीक है, एक लिनक्स मशीन मैंने बनाया। इस पे क्या किया ना, मैंने जेनकिंस को इंस्टॉल किया। सिंपल। इसको मैंने जेनकिंस को, इस पे मैंने क्या करा, जेनकिंस को इंस्टॉल किया। अब जब आप EC2 क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसमें वो मल्टीपल चीज पूछता है, लाइक VPC पूछता है, सबनेट पूछता है, और पूछता है कि इस EC2 को कितना मैं स्टोरेज दूं। ठीक है, तो वो सब आपने कर दिया। ठीक है, उस टाइम पे ये एक चीज और पूछता है कि इस EC2 के ऊपर क्या आप कोई रोल अटैच करना चाहते हो, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस प्रोफाइल। ठीक है, अगर आप जब EC2 क्रिएट करते हो, या तो उस टाइम आप रोल क्रिएट कर दो और अटैच कर दो, या जब आपका EC2 बन जाए उसके बाद भी आप जाके रोल वहां पे अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक जेनकिंस बनाया, हमारा जेनकिंस प्रॉपर चल रहा है। अब मैंने जेनकिंस में आके लॉग इन कर लिया। अब क्या होता है guys, अगर आप कंपनी में देखा होगा आपने, ठीक है, अगर स्टार्टअप मान लो या बिग कंपनी में देख लो। ठीक है, अब स्टार्टअप क्या करती है, ज्यादातर क्या करती है, कॉस्ट पे काम करती है कि हाँ भाई, हमारा हमारा मान लो इतना अर्निंग नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को सेव करते हैं कि कम कॉस्ट में हमको हमारी सारी सर्विसेज चले और ज्यादा हमारा पैसा बर्बाद ना हो। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, जेनकिंस क्या है, ओपन सोर्स है, तो क्या करते हैं, पाइपलाइन या फिर CI/CD के लिए, कुछ के लिए हम लोग जेनकिंस यूज करते हैं। तो मैं क्या करा, एक जेनकिंस का सर्वर बना के रेडी कर दिया। अब इस पे जेनकिंस इंस्टॉल कर लिया। जेनकिंस इंस्टॉल कर लिया, तो अब ये जो जेनकिंस हो गया ना, ये हो गया सेंट्रलाइज जेनकिन। मतलब अगर मेरी कंपनी में AWS के मान लो 2 अकाउंट है, एक prod का अकाउंट है और एक डेव का अकाउंट है। ठीक है, AWS के 2 अकाउंट है। तो अगर मुझे इस प्रॉड पे, इस प्रॉड के अकाउंट में कुछ डिप्लॉयमेंट करना है या कुछ टास्क परफॉर्म करना है बाय यूजिंग जेनकिंस, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, जेनकिंस के थ्रू इस प्रॉड अकाउंट पे भी कर सकते हो, और इस जेनकिंस के थ्रू आप इस डेव अकाउंट पे भी कर सकते हो। ठीक है, बैकएंड में सेटिंग करनी पड़ती है कैसे हम दोनों अकाउंट पे कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया अकाउंट A और ये हो गया मेरा अकाउंट B। ठीक है, अब मान के चलो कि मेरा जो जेनकिन सर्वर है वो मैंने प्रोडक्शन वाले अकाउंट में क्रिएट किया है। ये मेरा प्रोड का है, ये मेरा डेव का है। ठीक है, और इस जेनकिंस के अंदर हमने हमारे मल्टीपल पाइपलाइंस क्रिएट कर रखे हैं, या जॉब क्रिएट कर रखे हैं, कुछ ऑटोमेट करने के, कुछ ट्रिगर करने के। लाइक मान के चलो कि मुझे क्या करना है, एक जेनकिंस जॉब क्रिएट करना है कि जो मेरे टेस्ट के डेटाबेस है या फिर टेस्ट के जो सर्वर्स हैं वो, अगर किसी को डेवलपर को स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट कर सकता है। हमने क्या करा, डेवलपर को जेनकिंस जॉब दे रखे हैं। या फिर डिप्लॉयमेंट करना है डेव एनवायरनमेंट पे या प्रोड पे, तो सबका पाइपलाइन है। अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, ये आता है कि जो मेरा जेनकिन सर्वर है वो कहाँ पे, वो कौन से एनवायरनमेंट में बना रखा है, वो मैंने बना रखा है प्रोड अकाउंट पे। तो प्रोड अकाउंट पे गया मैं, नॉर्थ वर्जिनिया रीजन पे गया, नॉर्थ वर्जिनिया रीजन पे मैंने एक EC2 लॉन्च किया, और यहाँ पे हमारा जेनकिन सर्वर बन गया। अब जो मेरा टास्क है वो क्या है, मेरा टास्क है कि जो मेरा जेनकिन है इसके अंदर एक जॉब है। ठीक है, जेनकिन के अंदर क्या एक जॉब है जो क्या करता है, ठीक है, डेटाबेस को स्टार्ट करता है और स्टॉप करता है। डेटाबेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है और स्टॉप करता है। बट क्वेश्चन ये है, ठीक है, प्रोडक्शन का जो आपका डेटाबेस है उसको तो आप स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लाइव है। अब अगर आप उसको स्टार्ट करने लगे और स्टॉप करने लगे तो डाउन टाइम आएगा, राइट? आप सोच रहे हो रात में स्टॉप कर दो, सुबह चालू कर दो, नहीं। तो जो प्रोडक्शन में जो लाइव होता है वो 24/7 चलता है। ठीक है, वो 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आती है, फिर हम ये स्टार्ट स्टॉप की जॉब कहाँ यूज कर रहे हैं? हम ये स्टार्ट स्टॉप की जॉब यूज कर रहे हैं टेस्ट एनवायरनमेंट, जो हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हमने क्या कर रखा है, एक RDS का एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, पोस्टग्रेस। ठीक है, अब क्या होता है, वर्किंग आवर्स जो होते हैं, मान के चलो कि सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक क्या होता है, या फिर ये डेटाबेस चलता है क्योंकि जब डेवलपर काम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। चलो मान के चलो सुबह 9 से रात के 9 बजे तक ये डेटाबेस चलता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस डेटाबेस को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं।
ताकि नॉन वर्किंग आवर में इसका फालतू का कॉस्ट नहीं आए, क्योंकि कॉस्ट सेव करना होता है। बट कभी कभी क्या होता है, डेवलपर होता है वो रात में भी काम करता है, या फिर किसी को रिक्वायरमेंट आ गया, हाँ पे कुछ चेक करना है, ठीक है। तो अब इस डेटाबेस को क्या करना है, उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। उस डेवलपर को इस डेटाबेस को क्या करना है, स्टार्ट करना है। या फिर मान लो EC2 सर्वर्स को हम स्टॉप कर देते हैं, अब उस इसी उन EC2 सर्वर्स को भी स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ डेवलपर रात में काम कर रहा है, उसको चेक करना है। तो हम बोलते हैं भाई हमने एक जॉब बना दिया, जेनकिंस जॉब, इस पे जाके आप क्या करो, आपका जो भी सर्वर है उसको सेलेक्ट करो, या स्टार्ट करना है स्टॉप करो, वो आप ट्रिगर कर दो, वो अपने आप स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जेनकिंस है, ये जेनकिंस तो इस अकाउंट पे बना हुआ है, ये जेनकिंस सर्वर तो इस अकाउंट पे बना हुआ है, तो ये इस अकाउंट के डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर पाएगा, या फिर इस अकाउंट के EC2 मशीन या कोई भी अदर सर्विसेज को कैसे एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका एक सिंपल दो सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। मैं पहले एक सॉल्यूशन डिस्कस करते हुए दूसरे पे आएंगे, जो कंपनी फॉलो करती है और जो आपको भी फॉलो करना है, राइट, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो पहला ये है, स्क्रीन को पहले क्लियर करते हैं, ओके, क्लियर करते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना और वीडियो शेयर करना जिसको भी रिक्वायरमेंट है, ओके। चलो, अब अपना जो सिनेरियो था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम टॉपिक करेंगे, बट टॉपिक का पहले हम समझ रहे कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है इस टॉपिक को पढ़ने की, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जेनकिंस सर्वर है, ये मेरा एक अकाउंट ए है, और ये मेरा अकाउंट बी है, ठीक है। ये क्या हो गया अपना जेनकिंस, ये हो गया अकाउंट ए और ये हो गया अकाउंट बी, ठीक है। अकाउंट ए किसका हो गया, प्रॉड का, ये मेरा प्रॉड का अकाउंट ए हो गया, ठीक है। और ये मेरा हो गया डेव अकाउंट, ए और बी हटा दो, प्रॉड और डेव अकाउंट रखते हैं, ओके, इतना रखते हैं। अब ये जो जेनकिंस सर्वर ये कहाँ बनाया है मैंने, प्रॉड अकाउंट पे, ठीक है, ये प्रॉड अकाउंट पे बनाया हुआ है। बट इस जेनकिंस सर्वर को, ठीक है, इस जेनकिंस सर्वर को क्या टास्क करना है, इसको टास्क करना है कि डेव अकाउंट के जो डेटाबेस हो, ठीक है, या फिर EC2 इंस्टेंस हो, ठीक है, इनको नाइट में क्या करना है, स्टॉप करना है, मतलब नॉन वर्किंग आवर में मुझे इनको स्टॉप करना है। बट डेवलपर बोल रहा है कि भाई रात में हम लोग काम कर सकते हैं, कुछ फिक्स कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो हमको एक जॉब दो ताकि हम इसको नॉन वर्किंग आवर में भी स्टार्ट कर सके और स्टॉप कर सके। जब डेवलपर काम करेगा तो क्या करेगा, हमने एक जेनकिन जॉब बना के दे दिया, वो जेनकिन जॉब यूज करेगा, उससे इसको स्टार्ट कर सकता है, और जब काम खत्म हो जाए तो स्टॉप कर सकता है। बट जब आप जॉब बनाओगे तो इस जेनकिंस को, ये किस पे, ये EC2 पे है, ठीक है। मतलब कि इस EC2 सर्वर को या EC2 इंस्टेंसेस को क्या एक्सेस है क्या, इस डेटाबेस को स्टार्ट करने का, स्टॉप करने का, या फिर इस EC2 को स्टार्ट करने का, स्टॉप करने का। हाँ है, कैसे, अभी तो नहीं है, बट कैसे होगा वो बताता हूँ, ठीक है। जब आपने EC2 क्रिएट किया होगा तो उस पर आपने रोल अटैच किया होगा, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस रोल, ठीक है। जब आपने रोल अटैच किया, ठीक है, तो जब भी आप रोल क्रिएट करते हो तो वो जो रोल होता है ना, वो किसके लिए बनता है, वो इस EC2 के लिए बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लो अभी EC2 अपने पास तो यहाँ पे लॉन्च नहीं होगा, ये मैं अभी लॉन्च करूंगा तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, हम डेमो प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी, राइट, कि वो क्या है, राइट। तो अपन चलते हैं IAM पे, ठीक है। यहाँ पे कोई रोल बना रखा होगा मैंने, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, देखो, जब भी आप EC2 लॉन्च करते हो ना, तो देखो ये रोल है। अब मुझे कैसे पता कि ये रोल EC2 का है, क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता कि ये रोल EC2 का है, क्योंकि अगर आप इस रोल के, ठीक है, ARN चेक करेगा तो यहाँ लिखा हुआ इंस्टेंस प्रोफाइल, क्योंकि ये इंस्टेंस का प्रोफाइल है, ठीक है। प्रोफाइल क्यों, बताऊंगा बाद में, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है, अगर आप ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाओ तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि कौन सी सर्विस के लिए रोल है, ये है EC2 के लिए। मतलब ये जो रोल बना है ना, रोल, ये किसके लिए डेडिकेटेड है, कौन सी सर्विस इसको यूज कर सकते, इसको EC2 यूज कर सकता है बस। और ये रोल आप किसी भी EC2 पे जाके अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना रोल। अब इस रोल के अंदर आप परमिशन दे सकते हो, राइट, जैसे यहाँ पे मैंने देखा Amazon EC2 रोल फॉर SSM, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है सर, ये जो जेनकिंस है इस पे ये रोल अटैच है, मान के चलो ये रोल अटैच है जेनकिंस पे एक बार के लिए, ठीक है, एक बार के लिए ये मान लेते हैं ये रोल अटैच है किस पे, जेनकिंस पे, ठीक है। अब इस रोल में इस अकाउंट का जो RDS है और EC2 है उसको एक्सेस देना है। चलो एक काम करते हैं, मैंने मान लो यहाँ पे दिया, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ किया अटैच पॉलिसी, मैंने यहाँ पे लिया RDS, ठीक है,
फुल एक्सेस, ठीक है, ऐड परमिशन, ठीक है। यहाँ पे आरडीएस फुल एक्सेस का परमिशन तो ऐड हो गया, बट क्वेश्चन इज ये जो परमिशन ये तो इसी अकाउंट के लिए ना, प्रोड अकाउंट के लिए, डेव अकाउंट की थोड़ी परमिशन है यहाँ पे, डेव अकाउंट की परमिशन नहीं है, तो इसको तो डेव अकाउंट एक्सेस करना है। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन ये है, ठीक है, समझना। अब क्या करो, आप डेव अकाउंट में जाके एक यूजर क्रिएट कर दो, क्या क्रिएट कर दो, आई एम यूजर, ठीक है। अभी मैं आपको आई एम यू, अब ये शायद मैं बता चुका ऑलरेडी कैसे आई एम यूजर क्रिएट होता है पहले वाले वीडियोस में, ठीक है। तो आप यूजर्स पे आके यहाँ पे आके आई एम यूजर क्रिएट कर सकते हो, राइट, क्रिएट यूजर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, ये डेव अकाउंट का यूजर है, मान के चलो ये मैं डेव अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ, है तो मेरे पास सिंगल अकाउंट, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ यूजर कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, डेव यूजर, ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने, ठीक है। और अब इस यूजर को, ये मैं अभी, ये आप समझना मैं डेव अकाउंट में कर रहा हूँ, प्रोड में नहीं कर रहा। इस यूजर को मैं क्या करूंगा, आरटीएस का एक्सेस दे दूंगा, ठीक है, आरटीएस का मैंने इसको एक्सेस दे दिया। नेक्स्ट, क्रिएट यूजर, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, डेव अकाउंट में क्या करा मैंने, एक डेव यूजर क्रिएट किया और इस डेव यूजर को मैंने आरटीएस का एक्सेस दे दिया। इसका मतलब ये यूजर, ठीक है, ये यूजर इस आरटीएस को एक्सेस कर सकता है जो मैंने डेव अकाउंट में बनाया। बट क्वेश्चन इज जेनकिंस कैसे एक्सेस करेगा। इसका मतलब जेनकिंस के पास अगर इस यूजर के क्रेडेंशियल आ जाए, इस यूजर के क्रेडेंशियल्स आ जाए, तो क्या जेनकिंस इसको एक्सेस कर सकता है, हाँ कर सकता है, ठीक है। अब ये यूजर है, ठीक है, ये यूजर बना। अब इस यूजर के क्रेडेंशियल मुझे कहीं और यूज करने हैं, तो क्या करूंगा मैं, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा एक्सेस की और सीक्रेट की, ठीक है। यहाँ मैं क्रिएट किया CLI वाला, नेक्स्ट, क्रिएट एक्सेस की और सीक्रेट की। तो इसने क्या करा, एक्सेस की और सीक्रेट की क्रिएट कर दिया। अब इस एक्सेस की और सीक्रेट की को अगर मैं जेनकिंस EC2 सर्वर में जाके AWS कॉन्फ़िगर करके एक प्रोफाइल क्रिएट कर लूं, और उस प्रोफाइल के अंदर डिफॉल्ट प्रोफाइल क्रिएट कर लूं, और उस प्रोफाइल के अंदर मैं डाल दूं क्या बोलता है, एक्सेस की और सीक्रेट की, ठीक है। तो क्या होगा, जेनकिंस इसको यूज कर पाएगा, हाँ इसको यूज कर लेगा, इसको यूज कर लेगा, तो वो उस हार्ड डिस्क को एक्सेस कर पाएगा। पहला हो गया सॉल्यूशन ये। बट जब आप इसके सिक्योरिटी और एक्सेस की को यूज कर रहे हो, तो फिर इस EC2 को रोल अटैच मत करना, कोई मतलब नहीं अटैच करने का, क्योंकि इस EC2 रोल में तो है ही नहीं इसका एक्सेस, तो क्या मतलब अटैच करने का, निकाल दो। पहला ऑप्शन क्या करा मैंने, यूजर बनाया डेव अकाउंट में, उस यूजर का मैंने एक्सेस किया और सिगरेट की लिया, और यहाँ पे आके मैंने उसको कॉन्फ़िगर कर दिया AWS कॉन्फ़िगर कमांड यूज करके। अब क्या होगा, जब भी जेनकिंस रन होगा तो वो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल यूज कर लेगा, और क्या होगा, इसको यहाँ पे आके इस डेटाबेस को स्टार्ट और स्टॉप कर लेगा। पहला सॉल्यूशन ये है, जो कि बेस्ट अप्रोच नहीं है, और ये सॉल्यूशन बताना भी मत अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है तो। इसके ड्रॉबैक क्या है वो समझते हैं। पहला ड्रॉबैक ये है, मान के चलो गलती से अगर आपका ये सर, पहला चीज बता रहा हूँ, गलती से अगर आपका ये सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया और इसके अंदर जो एक्सेस की और सीक्रेट की लीक हो गए, तो भाई किसी कोई भी बंदा आपके जो टेस्ट एनवायरनमेंट में डेटाबेस और सर्वर है ना, अगर आपने परमिशन दे रखी इस यूजर को, मतलब EC2 की और डेटाबेस की फुल परमिशन, तो वो आपके डेटाबेस को स्टॉप किया, वो डिलीट ही कर देगा, EC2 को भी डिलीट कर देगा, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। वो मान लो कि कल क्या, अगर रात में क्या करे, इस डेटाबेस का साइज बढ़ा दे, और साइज इतना बढ़ा दे कि भाई आपको कॉस्टिंग ही आ जाए, कुछ भी कर सकता है वो। तो पहला ड्रॉबैक ये होगा कि अगर आपका ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, EC2 या फिर क्रेडेंशियल, तो आपका डेटाबेस तो EC2 गया, पहला हो गया। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये जो क्रेडेंशियल है ना, ये लॉन्ग लिव्ड है, मतलब ये लाइफ टाइम रहेंगे, कि आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आके इस यूजर की क्रेडेंशियल को रोटेट करना पड़ेगा। अगर आपको पता हो तो क्या करते हैं, हर 90 डेज के अंदर आइडली ऐसा बोला जाता है कि आप अपने यूजर्स के क्रेडेंशियल को रोटेट करो, मतलब नया की और नया एक्सेस की और सीक्रेट की बनाओ, पुराने वाले को डिप्रोविजन कर दो या डीएक्टिवेट कर दो। दूसरा हो गया ड्रॉबैक, कि आपको हर 90 दिन में जाके नया एक्सेस की और सीक्रेट की बनाना पड़ेगा, फिर जाके उसको वापस डालना पड़ेगा सर्वर के अंदर। कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसे 200 400 500 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इट्स नॉट आइडल अप्रोच। तीसरा क्या, तीसरा ड्रॉबैक ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये तो हो गया दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा ड्रॉबैक क्या हो गया, तीसरा ड्रॉबैक क्या हो गया, मान के चलो अभी तो दो अकाउंट है, कल को तीसरा अकाउंट आ गया, और इससे भी सेम यही होगा, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या आरडीएस है, और यहाँ पे भी क्या EC2 है। अब जेनकिंस इसको भी स्टार्ट स्टॉप करना चाहता है। तो अब आपको, पहले तो आपने इसके क्रेडेंशियल यूज किए थे, पहले इस अकाउंट में IAM यूजर बनाया था,
अब इस अकाउंट में जाकर आई एम यूजर बनाओ, उसके क्रेडेंशियल लो, उसके क्रेडेंशियल वापस से AWS में कॉन्फ़िगर करो, प्रोफाइल कोई अलग बनाओ, फिर उस प्रोफाइल को यूज करो, फिर दूसरे प्रोफाइल को यूज करो, मल्टीपल स्विच करते रहो, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और दूसरा कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है आपका, क्या, सिक्योर एक्सेस की और सीक्रेट की। कोई अगर लीक हो गया गलती से, क्योंकि ये क्या होता है, रोटेट नहीं होते, ये शॉर्ट लिव्ड नहीं, लॉन्ग लिव्ड है, मतलब ये कभी भी एक्सपायर नहीं होते जब तक कि आप उसको कंसोल से एक्सपायर नहीं करते, डिलीट नहीं करते, डीएक्टिवेट नहीं करते। तो ये हमेशा रहता है, याद रखना इस बात को। तो ये जो अप्रोच है ये आप कर सकते हो, बट दिस इज नॉट अ बेस्ट अप्रोच। ये नहीं है अप्रोच करने लायक। तो अब अप्रोच क्या है दूसरा? दूसरा अप्रोच हम करेंगे जो कि बेस्ट अप्रोच। अब इसको मैं हटाता हूँ एक बार, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा काम है कंसेप्ट समझना, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है ना, तो आपको सब कुछ क्लियर है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कुछ क्लियर नहीं है, राइट। एडवांस पार्ट तो सीख लेते हैं सब इजीली, बट बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होता, और इंटरव्यू में बेसिक ही पूछते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट है कि जो जेनकिन सर्वर है, ठीक है, जो मेरा जेनकिन सर्वर है जे, इस पे क्या करूं मैं? एक रोल रोल अटैच करूं। अब इस पर अगर मैंने रोल अटैच कर दिया, तो समझना जैसे ये रोल अटैच हुआ ना, तो जेनकिन सर्वर इस रोल को एक्सेस करेगा, क्योंकि ये जो रोल है गाइस, ये किसके लिए बना है? EC2 के लिए बना है। इसका मतलब इस रोल के अंदर जो भी परमिशन होगी, ठीक है, वो सारी परमिशन कौन यूज कर पाएगा? हमारा जेनकिन सर्वर। पहला चीज अभी समझो, ठीक है। इसका बैकएंड बताऊंगा कि रोल के साथ कैसे परमिशन मिलती है, हम समझेंगे, डीपली समझेंगे बाद में, ठीक है। दूसरा क्या था? अब इसमें मैंने रोल अटैच कर दिया, बट द थिंग इज, ये कौन से अकाउंट में है? ये है प्रोड अकाउंट में। तो इसका मतलब रोल जो अटैच होगा वो प्रोड अकाउंट से होगा। समझ रहे हो? ये प्रोड अकाउंट है और ये डेव अकाउंट है। इसका मतलब जो रोल है वो इसी के अंदर पड़ा होगा, प्रोड अकाउंट के अंदर, ठीक है। अगर मान लो इस जेनकिंस को इस अकाउंट के, इस प्रोड अकाउंट में डेटाबेस यूज करना, तो सिंपल मैं क्या करूंगा? इस रोल में जाके RDS की परमिशन दे दूंगा, सिंपल, कुछ नहीं करना मुझे, सिर्फ परमिशन देनी है। तो ये जेनकिन सर्वर इसको इजीली यूज कर पाएगा, बट इसको कैसे यूज करेगा? मतलब कि क्वेश्चन आता है कि ये रोल, इस रोल को मुझे परमिशन देनी पड़ेगी, किसको? इस डेव अकाउंट की। समझ रहे हो? इस रोल को मुझे परमिशन देनी पड़ेगी इस डेव अकाउंट के लिए। तो हमने जो फर्स्ट ऑप्शन देखा था विच इज IAM यूजर, वो तो हम उसको तो हम हटा रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ बेस्ट अप्रोच, ये बेकार है। तो ये तो मेरे को यूज नहीं करना पड़ता। अब दूसरा कंसेप्ट क्या था? दूसरा आता है क्या? रोल। क्योंकि दो ही चीज होती है जिसके कारण हम AWS के रिसोर्स को एक्सेस कर पाते हैं, या तो रोल होगा या फिर आइडेंटिटी होगी, ठीक है, या तो यूजर होगा या रोल होगा, दो ही है, ठीक है। यूजर का हमने हटा दिया, अब हम करेंगे रोल यूज में। अब क्या होगा? मुझे क्या करना है? इस रोल को इस डेव अकाउंट के अंदर जो डेटाबेस है और जो EC2 है उसकी परमिशन देनी। तो मैं क्या करूंगा? एक रोल क्रिएट करूंगा, कहां पे? डेव अकाउंट में, ठीक है। हमने डेव अकाउंट में एक रोल क्रिएट किया, ठीक है। तो सिंपल है रोल पे जाने का, ठीक है, क्रिएट रोल, ठीक है, AWS अकाउंट, मान लीजिए आपका डेव अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट करने का, यहाँ पे आके आपने RDS का दे दिया एक बार के लिए फुल एक्सेस, ठीक है। मुझे RDS का फुल एक्सेस देना है और मुझे EC2 का फुल एक्सेस देना है, EC2 का फुल एक्सेस देना है, ठीक है। नेक्स्ट किया, और यहाँ पे आपको रोल, फॉर एग्जांपल ये रोल मैं कहाँ बना रहा हूँ, याद रखना, ये रोल मैं बना रहा हूँ डेव अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ कि प्रॉड अकाउंट एक्सेस रोल, मतलब ये जो है रोल है तो डेव अकाउंट में, ठीक है, क्रिएटेड इन, सॉरी ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो समझना, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा है? दिस रोल, ये रोल इज क्रिएटेड इन डेव अकाउंट, याद रखना, ठीक है। किसके लिए बनाया मैंने डेव अकाउंट? सो दैट प्रॉड अकाउंट रोल ऑफ EC2 कैन यूज दिस, ठीक है। तो इस रोल को मैं नाम दे रहा हूं प्रोड अकाउंट एक्सेस रोल। क्यों रोल नाम दे रहा हूं मैं प्रोड अकाउंट एक्सेस रोल? आप कुछ भी नाम दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि डेव अकाउंट में जब भी आके मैं रोल चेक करूं और मुझे ये मिला है ना प्रोड अकाउंट, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये रोल मैंने प्रोड अकाउंट के लिए बनाया है, बस इसलिए मैं नाम दे रहा हूँ इसको प्रोड अकाउंट एक्सेस रोल, ठीक है। वरना आप कुछ भी दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना है क्रिएट रोल। तो आपका ये रोल बन गया। ये रोल कहाँ बना? आपका डेव अकाउंट में। व्हाट मिस्टेक वी डिड? नथिंग, क्रिएट रोल, 1 मिनट।
ठीक है, मेरा ये रोल बन गया, ये रहा प्रोड अकाउंट एक्सेस रोल, ये कहाँ बना मेरा, डेव अकाउंट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब डेव अकाउंट में मेरा एक रोल बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस रोल को, ये जो रोल है जो कि डेव अकाउंट में मैंने बना दिया, इसको ये रोल कैसे यूज करेगा। तो जो हमारा टॉपिक था ना, वो यही टॉपिक था, क्या था, एस टी एस अज्यूम रूल, दिस इज अवर टॉपिक। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको इतना पूरा बताया स्टोरी कि क्या हो सकता है और कैसे यूज होता है, राइट, क्योंकि स्टोरी नहीं पता चलेगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो एस टी एस क्या, अब ये एस टी एस क्या है, एस टी एस होती है सिक्योरिटी टोकन सर्विस, एडब्ल्यू की एक सर्विस है जो कि आप बोल सकते हो कि शॉर्ट लिव्ड टेम्पररी क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, इसको बाद में समझेंगे। तो अब मान लो ये रोल इस रोल को कैसे अज्यूम करेगा, राइट, क्योंकि इस रोल के अंदर परमिशन है किसकी, डेव अकाउंट की, डेटाबेस की और EC2 की। इसका मतलब अगर ये रोल इस रोल को यूज कर ले तो मेरा जेनकिंस क्या करेगा, मेरा जेनकिंस इस रोल के थ्रू इस रोल पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये रोल इस रोल को कैसे यूज करेगा, बाय यूजिंग एस टी एस अज्यूम रोल, अज्यूम रोल। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रोल को अज्यूम करना पड़ेगा इस रोल के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि मान लो समझना अभी, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और भी हमने माना था कि ये जो मेरा रोल है ये मेरा जेनकिन सर्वर का रोल है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक एस टी एस अज्यूम रोल की पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं करूँगा क्रिएट इनलाइन पॉलिसी, ठीक है, करेक्ट, जेसन। ठीक है, अब यहाँ जो एक्शन है वहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, एस टी एस अज्यूम रोल। ठीक है, एस टी एस, दिस वन, एस टी एस, ओके, यहाँ पे आ गया मैं अज्यूम रोल, दिस वन, सेलेक्ट। तो देखो ये आगे लिखा हुआ एस टी एस अज्यूम रोल। ठीक है, अब एस टी एस अज्यूम रोल तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मुझे अज्यूम रोल करना है। कौन सा रोल अज्यूम करना है, तो यहाँ पे आपको उस रोल का ARN देना है जो आपने डेव अकाउंट में क्रिएट किया था। अभी हमने यहीं पे क्रिएट किया है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, मेरे पास एक ही अकाउंट है, अगर दो अकाउंट होते तो मैं आपको और अच्छे से बताता, बट तो भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो रोल है ये मैंने डेव अकाउंट में क्रिएट किया, ना कि प्रॉड में। ठीक है, तो अब इस पॉलिसी के अंदर आपको डेव अकाउंट का रोल का ARN करना है। तो ये ARN आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपको पेस्ट करना है। ठीक है, अब मैं करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एस टी एस अज्यूम, ठीक है, रोल डेव अकाउंट। डेव अकाउंट में जो रोल बनाया था हमने उसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्रिएट पॉलिसी। ठीक है, तो ये मेरी पॉलिसी बन गई। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब देखो क्या होगा, अब समझना। अब क्या होगा, इस जेनकिंस को, इस डेटाबेस को स्टॉप करना है। तो जेनकिंस कहाँ जाएगा, जेनकिंस जाएगा इस रोल के पास, क्योंकि जेनकिंस के पास इस रोल का एक्सेस है। इस रोल में जो भी परमिशन होगी जेनकिंस उसको कर सकता है यूज। अब जेनकिंस इस रोल के पास गया, ठीक है, अब यहाँ पे जेनकिंस ने चेक किया, हाँ भाई इसको इस रोल को अज्यूम करने की परमिशन है। तो अब ये रोल कहाँ जाएगा, ये रोल जाएगा यहाँ पे इसके पास, कि भाई मुझे RDS एक्सेस करना है। बट ये रोल बोलेगा तेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं तेरे पे ट्रस्ट करूं। समझ रहे हो, ये रोल बोलेगा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं ट्रस्ट करूं कि तुम जेन्युइन हो। ठीक है, ये इसको एक्सेस ही नहीं देगा, ये रोल बोलेगा मैं नहीं दूंगा एक्सेस, मेरे को, मैं ट्रस्ट कैसे करूं तुम कि आप यू आर रोल, कि आप एक प्रॉपर रोल हो, राइट, या फिर आपको मुझे एक्सेस देना ही नहीं देना। ठीक है, तो इसको मुझे ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा इस रोल को, कौन से रोल को, जो डेव अकाउंट में। तो क्या करना पड़ेगा, याद रखना, आपको क्या करना है, डेव अकाउंट के इस रोल में जाना है। ठीक है, डेव अकाउंट के इस रोल में जाना है, यहाँ पे इसके ट्रस्ट रिलेशनशिप में क्या करना है आपको, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, या तो इसी को यूज कर लो, वरना इस प्रिंसिपल के अंदर आपको क्या करना है, जो आपके जेनकिंस का रोल है उसका ARN डालना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके जेनकिंस का रोल है उसका ARN यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ये समझ रहा बात को, अभी मेरे पास एक ही अकाउंट है,
इसलिए मैं बस आपको एक एक अकाउंट में समझा रहा हूँ कि कैसे आप करना है, ठीक है। बट आई थिंक आपको डायग्राम से पूरा क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके जेनकिंस का जो रोल ये आ रहा है ना, क्योंकि अभी देखो इसने इसको भेजा, इसके पास मैंने पॉलिसी तो डाल दी एसटीएस अज्यूम रोल की, तो ये क्या हो, ये रोल उठ के गया इसके पास, बट ये बोलेगा कि हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि तुम एक ऑथेंटिकेट हो, कि तुम एक जेन्युइन हो, राइट, तुमको मैं ऑथेंटिकेशन दूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रोल का एआरएन निकाल के इस रोल के ट्रस्ट रिलेशनशिप में ऐड करना पड़ेगा। तो अब जब ये रोल इसके पास आएगा ना, तो ये चेक करेगा खुद के ट्रस्ट रिलेशनशिप में, हाँ कि भाई इसको परमिशन है, ये जो रोल है ये मुझे यूज कर सकता है। तो अब ये रोल इसको यूज कर लेगा, और इस रोल को परमिशन है इस डेटाबेस की। तो इसका मतलब अब जेनकिंस क्या करेगा, इस अकाउंट के डेटाबेस को स्टार्ट और स्टॉप कर पाएगा। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अपडेट पॉलिसी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारा जो दूसरा मेथड था विच इज बेस्ट मेथड। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब भी आप एज्यूम रोल करो तो वहां पे क्या काम आता है, वहां पे काम आता है एस टी एस सर्विस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एस टी एस अज्यूम रोल। तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अज्यूम रोल करना है, कौन सर्विस यूज करें, बोलना एस टी एस अज्यूम रोल। अब ये एस टी एस क्या है, इसकी थोड़ी कहानी समझ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एस टी एस होता है अपना गाइस सिक्योरिटी टोकन सर्विस। सिक्योरिटी टोकन सर्विस ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैं आपको एक्सेस की, सीक्रेट की, टोकन, ठीक है, एक्सपायरेशन, ये सब मैं दूंगा आपको। हम लोग एस टी एस क्यों यूज कर रहे हैं, अभी जो हमको ड्रॉबैक आईएम में क्या दिख रहा था, हमको आईएम में ड्रॉबैक ये दिख रहा था कि हमको एक्सेस की और सीक्रेट की को कहीं पे हमको खुद क्रिएट करना पड़ रहा था, और उसको हमको यूज करना पड़ रहा था सर्वर में। प्रॉब्लम ये था कि वो जो एक्सेस की और सीक्रेट की थे ना, वो शॉर्ट टेम्परेरी नहीं थे, अगर वो किसी के हाथ लग गए तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट जो एस टी एस है ना, उसके जो टोकन है ना, वो लॉन्ग लिव्ड नहीं होते, वो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट लिव्ड टेम्पररी यूज के लिए होते हैं, मतलब उनका एक्सपायरेशन रहता है। ठीक है, उन पे क्या होता है, एक्सपायरेशन। अब जैसे आई एम यूजर में हो तो एक्सेस की और सीक्रेट की टोकन मिल जाएगा, बट एस टी एस बोलता है मैं एक्सपायरेशन भी रखता हूँ, उसका एक्सपायरेशन अराउंड आई थिंक 15 मिनट से, आई थिंक कितना होता है 13 आवर या 36 आवर ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है। तो उसमें एक्सपायरेशन भी होता है कि ये जो टोकन है, ठीक है, एसटीएस बोलता है सिक्योरिटी टोकन सर्विस, जो टोकन है, किसका टोकन, अब क्वेश्चन आता है किसका टोकन, रोल का टोकन। ठीक है, अब ये कौन से रोल को अज्यूम कर रहा है, ये इस रोल को अज्यूम कर रहा है, तो मैंने क्या यूज किया, एसटीएस। तो आपका जो EC2 है ना, ये इस रोल को अज्यूम कर रहा है, तो इस रोल को अज्यूम करने का उसको एक टोकन मिलेगा वहां पे, एक्सेस की, सीक्रेट की और टोकन, और वो एक्सपायर भी हो जाएगा, वो रहेगा नहीं हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये इसका फायदा ये है एसटीएस का कि ये आपका एक तो एक्सपायरेशन देता है कि हाँ भाई मैं 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाऊंगा टोकन, फिर मैं नया टोकन जनरेट करूंगा अपने अपने आप ही। कौन करता है, एसटीएस सर्विस। इसलिए इसका नाम है सिक्योरिटी टोकन सर्विस। तो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको, एक्सेस की, सीक्रेट की और टोकन। ठीक है, और उसका एक्सपायरेशन। अब ये देखने को कैसे मिलेगा, ये देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए हमको भी EC2 लॉन्च करना पड़ेगा, और उस पर रोल अटैच करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको पूरा क्लियर होगा। तो एक बार अगर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि सर ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इंस्टेंस भी गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो कंसेप्ट पढ़े, एक अज्यूम रोल, कैसे अज्यूम रोल होता है, और दूसरा एस टी एस। एस टी एस इज अ सर्विस, ठीक है, जो कि आपको अज्यूम रोल करने के लिए होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, ये आता है कि सर अभी हम जब ये जेनकिंस यूजर कर रहे थे तो हम यहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट की, हमने तो ये पढ़ा है, बट ये रोल के अंदर एक्सेस की और सीक्रेट की, तो बैकएंड में क्या होता है पता है, जब ये इस रोल को अज्यूम कर रहा है ना, तो बैकएंड में इस रोल से ये टेम्पररी एक्सेस की, सीक्रेट की और टोकन ले रहा है। बैकएंड में टोकन ले रहा है, ये ऐसे नहीं मिलता, बिना एक्सेस की और सीक्रेट कुछ नहीं होता है। यूजर का तो आपको मिल जाता है, और रोल का भी आपको मिलता है, बट आपको दिखता नहीं है वो, बट वो इंटरनली क्या होता है, AWS की मेटाडेटा सर्विस होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस मेटाडेटा सर्विस। उसके अंदर वो सब कुछ रहता है, ठीक है, उसके अंदर वो सब कुछ रहता है। तो क्या होता है, उसको कॉल करके, एपीआई कॉल करके यहाँ पे जाता है, यहाँ से वो क्रेडेंशियल ले लेता है। तो ये क्या करता है, ये EC2 की सारी डिटेल रखता है। ये टॉपिक मैं कवर करूंगा, IMDS बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तो उसका वर्जन 2 भी आ गया। ठीक है, तो अगर इसका डेमो देखना है तो एक बार मैं बता देता हूँ फटाफट से, लॉन्च इंस्टेंस किया, तो यहाँ पे हम कर देते हैं डेमो STS।
तो एक उबंटू सर्वर ले लेते हैं छोटा सा, t2.micro फ्री टीयर में। अभी मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं रहा, ठीक है, प्रोसीड। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक रोल अटैच करता हूँ, ठीक है। रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मैंने यहाँ पे रोल अटैच किया, SSM रोल फॉर EC2, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस, अभी हमने लॉन्च इंस्टेंस कर दिया। अब एक काम मैं ये करता हूँ, इसके अंदर मैंने आपको समझाने के लिए ये सब डाला था, राइट। तो इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने तो बस आपको ये जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है वो आपको डेव अकाउंट में परफॉर्म करना है और प्रॉड में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये अभी, अच्छा ये तो अपना जेनकिंस का स्टेज अज्यूम रोल है, बट मैं इसको निकालता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, राइट। और यहाँ पे भी मैंने डाला था, यहाँ नहीं डाला था मैंने, वहाँ डाला था, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं हमारा EC2 लॉन्च हुआ है क्या। अभी हमारा EC2 लॉन्च हो गया होगा, कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है कनेक्ट हो गया। अब इसको एक्सेस करने की कमांड है, ठीक है। अभी इसके ऊपर कौन सा रोल अटैच हुआ है, अभी देखो, अभी मानो ये EC2 है, इसको क्या क्या परमिशन है। क्वेश्चन इज इस EC2 को क्या क्या परमिशन है। इस EC2 को वो परमिशन है जो इस रोल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये EC2 RDS के ऊपर कोई भी टास्क कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने RDS का फुल एक्सेस दिया है। और ये जो परमिशन है ये सब इसको मिली हुई है यहाँ पे, ठीक है। SSM कर सकता है वो, गेट कमांड, गेट पैरामीटर, ये सब कर सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है सर, ये इस रोल को यूज कर रहा है, इसको परमिशन है, बट इसको हमने तो इसके अंदर कोई एक्सेस की और सीक्रेट की तो डाला ही नहीं, ये तो रोल को यूज कर रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया, बैकएंड में रोल से भी ये एक्सेस की और सीक्रेट की रहता है, बट वो कैसे करे पता, ठीक है, वो कैसे करे पता। तो उसके लिए कमांड है, ये क्या यूज कर रहा है, IMDS v2 कर रहा है, ठीक है। उसके लिए कमांड से मैंने लिख रखी है, ठीक है, दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा स्टेप लिख रखे हैं यहाँ पे, अगर कि कैसे क्रिएट करना है ये सब। तो हम चलते हैं इसके ऊपर कि भैया मुझे टोकन देखना है कि क्या यूज हो रहा है और क्या यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया IMDS v2। और ये जो आप कमांड थी कर्ल कमांड, ये काम करता था IMDS v1 में, जो कि अब AWS ने डेप्रिकेट हटा दिया शायद, वो अब नहीं चलता, अब IMDS v2 चलता है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपको सबसे पहले तो टोकन लगेगा, क्योंकि IMDS एक सर्विस है, इंस्टेंस मेटाडेटा सर्विस, उसको यूज करना है, तो उसके लिए आपको टोकन लेके आओ। तो मैंने इसको यहाँ पे दिया एक टोकन, ठीक है। अब इस टोकन को यूज करके मैं क्या करूंगा, ये चेक करूंगा कि जो मेरा EC2 है इसके क्रेडेंशियल ये कहाँ से यूज कर रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल कहाँ से यूज कर रहा है। तो ये बोलेगा कि इसके जो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल है, ठीक है, वो इस रोल का क्रेडेंशियल है, दिख रहा है ये रोल, ये रहा रोल। और यही रोल हमने यहाँ पे EC2 में अटैच किया है, देख रहे हो रोल का नाम आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि आपको इस रोल का एक्सेस की और सीक्रेट की देखना है क्या। तो अब इस रोल का मैं आपको एक्सेस की और सीक्रेट की दिखाता हूँ, देखना। यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे मुझे रोल का नाम देना पड़ेगा, ओके, कंट्रोल C, माय बैड, एक सेकंड गाइस, मुझे यहाँ से इस रोल का नाम देना पड़ेगा। नाम देते हैं, रोल का क्या नाम है, रोल का अपने SSM-रोल-RC2, देख रहे हो, एक्सेस की दिख रहा है, सीक्रेट की दिख रहा है, टोकन दिख रहा है। बेस्ट चीज क्या है पता है इस STS की, एक्सपायरेशन। ये जो टोकन है, अगर ये आप कॉपी भी कर लोगे ना, अभी आप जैसे कोई ले लेगा, राइट, और इसको यूज करेगा, तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि इसका एक्सपायरेशन है, ठीक है, ये एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए बैकएंड में सब चीज एक जैसे काम करती है। मैं सोचना कुछ अलग कर रही है, लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बट कुछ चीजें क्या होती है हमसे हाइड होती है, तो हमको समझ भी नहीं आता कि बैकएंड में कैसे चल रहा है। IM यूजर को आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, एक्सेस की और सीक्रेट की होता है, बट रोल में भी एक्सेस की और सीक्रेट की होता है, बट वो AWS मैनेज करता है, अपनी हेडेक नहीं है, ठीक है। अब ये जो STS अज्यूम रोल है, अभी तो आपका आपको मैंने इसका एक ही डेमो बताया, इसको और भी जगह यूज कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया क्रॉस अकाउंट एक्सेस, दूसरा क्या हो गया, लैम्डा। अगर मान लो आपका लैम्डा है या फिर कोई सा भी सर्विस है आपका, उसको क्या करना है, कोई, उसको भी सेम अगर दूसरे अकाउंट का कोई परमिशन यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम लैम्डा को भी हम ऐसी STS रोल अज्यूम करा सकते हैं दूसरे अकाउंट का। बट कंसेप्ट सबका सेम है, जो मैंने आपको बताया सबका सेम है। एक और टाइप का होता है पता है, अभी तो हमने ये पढ़ा
कि क्रॉस अकाउंट एक्सेस हो सकता है। एक और चीज होती है, पता है, एक होता है फेडरेटेड यूजर। फेडरेटेड यूजर मतलब होता है कि कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी का यूजर क्या एक्सेस कर सकता है क्या हमारे रोल को, राइट? क्या कोई एक्सटर्नल टूल है, कोई एक्सटर्नल सर्विस है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, क्या वो हमारे इस AWS रोल को यूज कर सकता है क्या? द क्वेश्चन इज दिस, ओके। तो अगर आपको पता हो गिटहब के बारे में, ठीक है, गिटहब में होता है गिटहब एक्शंस, जो कंपनियां यूज करती है, ठीक, गिटहब एक्शंस, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, गिटहब पे क्या बनाते हो आप बनाते हो पाइपलाइन, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन या कोई भी पाइपलाइन, कुछ भी बनाते हो गिटहब एक्शंस में, जिसके लिए क्या लगता है आपको AWS के रिसोर्सेज की परमिशन देनी पड़ती है आपको गिटहब को। पहला ऑप्शन है एक्सेस की और सीक्रेट की यूज करो, बट दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच, जो मैंने IAM का बताया, इसको हमको यूज ही नहीं करना है। हम क्या यूज करेंगे, रोल। हम क्या करेंगे, रोल क्रिएट करेंगे और इस रोल को हम लिंक कर देंगे इस AWS के गिटहब के साथ, जिसको हम बोलते हैं गिटहब हो गया हमारा फेडरेटेड यूजर, ठीक है। इसके लिए एक टॉपिक है विच इज कॉल्ड ओ क्या था, ओपन आईडी कनेक्ट, आई थिंक दिस इज ओपन आईडी, OIDC, आई थिंक दिस इज अ टॉपिक, जो कभी डायरेक्ट कनेक्ट, ओपन आईडी डायरेक्ट कनेक्ट ऐसा कुछ है, जो हम कभी देखेंगे, कभी न्यू टॉपिक में जब कवर करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं रोल में जाऊं, यहाँ पे एक आता है ऑप्शन, अगर रोल क्रिएट रोल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो देखो एक आता है वेब आइडेंटिटी, ये रहा फेडरेटेड यूजर। इसमें आके अपन लोग बना सकते हैं, जैसे देखो अमेजोन का आ गया, फेसबुक का आ गया, गूगल का आ गया, अगर इन सबको एक्सेस करना है इसको, तो वो आप कर सकते हो। क्रिएट न्यू करना है तो आप क्रिएट न्यू पे जाओ, ठीक है, प्रोवाइडर नेम क्या है उसका दो, या ओपन आईडी कनेक्ट करके चेक करो, फिर यहाँ पे आपको आपको गिटहब का URL देना पड़ेगा, ठीक है, फिर ऐड प्रोवाइडर करना पड़ेगा, तो गिटहब आपका ऐड हो जाएगा। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो रोल में आपको दो तीन चीज तो मैंने बताई थी, AWS अकाउंट का बता दिया, इसका बता दिया, इसका पता है आपको, राइट? कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी अलग चीज है, ये भी हम कभी कवर करेंगे। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंटरव्यू के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, कंपनी में काम करोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेली यूज होता है, ठीक है। बहुत रोल में कंफ्यूजन होता है ना, डेली यूज होता है सब। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, अगर आपको समझ भी नहीं आया तो वापस से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोस बनाऊं मैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन, बाय गाइस।